जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे तो बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 साइंस के न्यूमेरिकल्स आने हैं दोस्तों। आपका जानते हैं अच्छी तरह 70 में 25 नंबर की फिजिक्स रहेगी, जिसमें कम से कम 10 नंबर 12 नंबर आपका न्यूमेरिकल्स आना ही आना है दोस्तों। खासकर फिजिक्स से ही न्यूमेरिकल बनता है हाई स्कूल में। तो दोस्तों आज ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड एग्जाम हर साल लगभग पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले जो आज हम बताएंगे दोस्तों। उम्मीद है आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ में आए। और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं इस एक सुनहरे क्वेश्चन से, जो ये क्वेश्चंस 2012, 14, 13, 16 और 18 यानी यूपी बोर्ड पिछले एग्जाम्स में 5 साल पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चंस का लैंग्वेज देखिए और फिर क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करते हैं वो भी देखिएगा। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, थ्योरी आप देख लीजिएगा, वहां से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले दिया क्या, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से, किसी द्रव का क्रांतिक कोण दे रखा है, वो भी वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष जो चीज़ें दी हुई हैं पहले लिख लीजिए। वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण ये देखिए, क्रांतिक कोण जिसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण को कैपिटल सी कहते हैं। ये दे रखा कितना, 45 अंश। और कुछ दे रखा इसमें, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, मतलब द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे यहाँ वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपसे पूछा जा रहा है, आपका एक सूत्र होता है, जब वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण दिया हो, उस सिचुएशन में वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक पूछा जाए, तो सूत्र बहुत सिंपल सा है, 1/sin c। ये सूत्र होता है। तो 1/sin c, 1/sin c। क्रांतिक कोण कितना भाई, 45 अंश। 45 रख देते हैं। और जो लोग त्रिकोणमिति पढ़ते हैं उन्हें पता होता है, क्या पता होता है कि आपका साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। साइन 30 की वैल्यू होती है, आप जानते हैं, 1/2। तो हमें 45 का मान चाहिए, तो 1/sin 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ बटे 1 लगा लीजिए, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा होता ही, आप भिन्न का फ्रैक्शन करने का रूल्स जानते हैं। तो 1 × 2 √2 डिवाइड बाई 1 × 1 बराबर √2 1 कम √2 बटा 1 1 कम 1 और बटे में 1 कोई वैल्यू नहीं होती। इस क्वेश्चन का जानदार और शानदार आंसर निकल कर आ गया √2। यूपी बोर्ड एग्जाम में 12, 13, 14, 16 और 18 में अब तक दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अब एग्जाम साइंस का बहुत नज़दीक है, इसलिए हम कोशिश करेंगे ऐसे प्रश्न बताएं जो एग्जाम में 4 चांद लगा सके। देखते हैं एक और अगला बेहतरीन क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड एग्जाम ने पहले कई साल पूछ रखा है। देखते हैं, सामने एक शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी लेंस की क्षमता -2.0 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी है तथा लेंस किस प्रकार का है। दोस्तों दो चीजें पूछी जा रही हैं, एक तो आपसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है और ये भी बताना है जब फोकस दूरी निकल आएगी कि कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं, यदि फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी तो लेंस अवतल होगा, जिसे अपसारी लेंस कहा जाता है। और यदि फोकस दूरी क्या हो गई, धनात्मक आ गई, तो हम समझ लेंगे कौन सा लेंस होगा, उत्तल, जिसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए किसी लेंस की क्षमता सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं किसी लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता दे रखा है, लेंस की क्षमता दे रखा है। आप जानते हैं लेंस की क्षमता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से, बराबर -2.0 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी जिसे स्मॉल f से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, क्या होता है, आप लिख सकते हैं। लेंस की क्षमता के सूत्र से क्या होता है, P बराबर 100/f। किस सिचुएशन में, जब फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में लानी होगी तो 100/f, और जब फोकस दूरी मीटर में लानी होगी तो 1/f। तो क्या हो गया, P आपका दे रखा -2.0 डायोप्टर, -2.0 डायोप्टर 100/f। यहाँ क्या करें, दशमलव के बाद 0 कुछ वैल्यू नहीं होती, आप इसको हटा सकते हैं, यानी मेट सकते हैं, बटा 1 अपनी तरफ से तिरछा गुणा, तो -2 × f बराबर 100 × 1 यानी 100 = 100। तो f बराबर, इधर देखिए ऋण गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा,
100/-2, 2 एक कम 2, 2 पचास हम 100, यानी यह बराबर -50। ठीक है भाई, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे लगा हुआ है, -50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी तो हमें पता चल गई कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात कह रहा है तथा लेंस किस प्रकार का है। तो लेंस किस प्रकार का दोस्तों, जब भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो लेंस किस प्रकार का होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चंस भी यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 साल पूछा जा चुका है दोस्तों, और हो सकता है इस साल भी आपका साथ दे क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाए। एज इट इज, कोई नंबर नहीं बदला गया, क्वेश्चन सेम था। देखते हैं एक और खूबसूरत प्रश्न। दोस्तों एक देखिए सामने प्रश्न लिख रहा है, एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। आपको हीटर की सामर्थ्य निकालना है, यानी पी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दिया क्या है। भाई दिया है एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट, गिनती के आगे वोल्ट यानी विभवांतर दे रखा है। विभवांतर दे रखा है कितना, 250 वोल्ट। ठीक है आगे चलते हैं। 4.5 एम्पियर धारा दे रखा है। जब भी गिनती के आगे लिखा हो एम्पियर समझ जाइए धारा, जिसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। 4.5 ए से एम्पियर। ठीक है आगे पूछा जा रहा है हीटर की सामर्थ्य। तो आप फिर लिखेंगे हीटर की सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी शक्ति। हीटर की सामर्थ्य P बराबर, आपसे पूछा जा रहा है तो एक सूत्र होता है P बराबर VI। बस इस सूत्र से लगा देंगे, लिखेंगे सूत्र P बराबर VI से। तो P बराबर V कितना है 250, I कितना है धारा 4.5। अब हम गुणा करा देंगे। कैसे कराएंगे भाई, देखिए एक जीरो है तो जीरो तो आप रख दीजिए पहले, फिर 25 का गुणा करवाएंगे 45 में। 25 पंच 125 की 5 हासिल आए कितना भाई, 125 की कितना हमने रख दिया 5, तो 12 हासिल हो गए। 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 12 कितना हो गया 112। ठीक है 112। क्या ये उत्तर सही है? अभी नहीं सही है, क्योंकि एक के बाद दशमलव भी फिट करना है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के बाद जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती, तो 1125। ठीक है शक्ति का मात्रा का आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, वाट। ठीक है यानी 1125 इस जो विद्युत हीटर जो है आपका, जो हीटर आप यूज कर रहे हैं उसमें 1125 वाट की शक्ति होगी। दोस्तों उम्मीद है आज जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे इस वीडियो में बहुत अच्छे लगे दोस्तों, क्योंकि ये एक से बढ़ के एक थे, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आए हुए प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट भी होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन तो बहुत को उम्मीद रहती है कि फंसना ही फंसना है। बाकी आप लगातार तैयारी करते रहिए, थ्योरी भी पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुविकल्पी भी आएगा, अति लघुत्तरी भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, तब जाके न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं फिजिक्स में। बाकी आपकी मर्जी, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।